आज पढ़ रहे हैं हम आफ्टर इफेक्ट में 3D लोगो एनिमेशन। ठीक है, ये 3D लोगो एनिमेशन हम बनाएंगे किससे, एक 2D इमेज से। किसी भी लोगो की 2D इमेज उठाएंगे और उससे हम उसको क्या करेंगे, 3D लोगो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर साइज़ लगाना है जो हम लगा चुके हैं। कॉम्पोजिशन का साइज़ कितना है, 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, एक बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सॉलिड इमेज लेनी है। ठीक है, सॉलिड लेयर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो सॉलिड लेयर कहाँ पर मिलेगी आपको, लेयर के अंदर जाओगे, न्यू में जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है सॉलिड। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Y। ठीक है, सॉलिड शॉर्टकट क्या होगी इसकी, Ctrl+Y। ठीक है, और ये ऑप्शन आपको इधर भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू, और यहाँ से ले सकते हो आप सॉलिड। तो इधर से हमने सॉलिड लेयर ली और इसमें हमने कलर कौन सा रखा, ब्लैक कलर कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। ओके किया, ओके कर दिया यहाँ से, तो ये वाइट सॉलिड यहाँ पर आ चुका। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने किस लिए लगाया है, बैकग्राउंड के लिए, ताकि जो हम एनिमेशन बना रहे हैं उसमें बैकग्राउंड किस कलर का हो जाए, वाइट कलर का हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब ये क्या हो चुका, एक जगह पर फिक्स हो चुकी लेयर, बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लोगो लेके आना है कोई भी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करोगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या बनानी है, यहाँ पर एक और न्यू कॉम्पोजिशन बनानी है। तो न्यू कॉम्पोजिशन जब हम बनाएंगे उसके लिए क्या करना होगा, कंपोजिशन में जाना है, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करोगे। शॉर्टकट भी लगा सकते थे आप इसकी, Ctrl+N। और ये कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ मैं सिर्फ किस लिए, लोगो प्लेस करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हो। इसको हमने नाम दे दिया लोगो, और इसका साइज़ मैंने कितना रखा, 500 बाय 500। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये साइज़ लगाया इधर 500 बाय 500। ठीक है, और ओके जब हमने किया इसको, तो यहाँ पे ये स्क्वायर शेप में क्या बन चुकी, न्यू कॉम्पोजिशन बन चुकी। जो पुरानी कॉम्पोजिशन है वो comp1 के नाम से, और ये वाली लोगो के नाम से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा लोगो वगैरह है जिस पे भी हमने कन्वर्ट करना है 3D में, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर, और जो भी लोगो है, ये लोगो अभी डाउनलोड किया है हमने, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से इंपोर्ट जब कराया तो इधर आ गई इमेज ये। अब इसको उठा के लाके आप कहाँ छोड़ दोगे, इस कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। साइज़ आपको इसका थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना है, यहाँ से कर सकते हो। और अब इसका काम इतना ही था बस। वापस आप इसको यहाँ से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और किस नाम से थी कॉम्पोजिशन, ये लोगो के नाम से। अब ये लोगो वाली कॉम्पोजिशन आपको उठा के कहाँ रख देनी है, वाइट सॉलिड के ऊपर। तो जो हमने लोगो वहाँ पर इंपोर्ट किया था वो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ गए। अब हमने इस लोगो को क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3D में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, 3D लेयर। क्या ऑप्शन होता है, 3D लेयर, है ना। देखो, जब मैं इस लोगो वाली लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर R प्रेस करूँगा, तो इसमें सिर्फ रोटेशन का ये ऑप्शन आ रहा है, इस तरीके से इसको घुमाने का दिख रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा है ना। तो ऐसे तो अगर हम किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं, ये 2D में रोटेट हो रही है सिर्फ अभी। तो ये तो प्रीमियर में भी होता था, है ना, सेम चीज़ प्रीमियर में भी होती थी। पर आफ्टर इफेक्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक 3D लेयर का ऑप्शन दे रखा है। 3D लेयर कहाँ पर मिलेगा ऑप्शन आपको, ये वाला, ये छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाला जो ये सारे आइकन्स दिख रहे हैं, इसमें ये लास्ट आइकन जो दिख रहा है आपको, ये है 3D लेयर। ठीक है, हो सकता है आपके आफ्टर इफेक्ट में आपको ये वाले ऑप्शन दिखाई ना दें, है ना। तो यहाँ पे जब आप आओगे आफ्टर इफेक्ट में सबसे नीचे, तो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा सा, है ना। इसको बोलते हैं एक्सपेंड और कोलैप्स लेयर स्विचेस पैनल, है ना। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो देखो ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। और अगर आपको ये वाले ऑप्शन चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे इधर लेयर पैनल पे, स्विच पैनल पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
अभी देखो जब मैं इस पर R प्रेस कर रहा हूँ तो सिर्फ ये एक 2D में इसको रोटेट करने का ऑप्शन आ रहा है, पर जब मैं यहाँ से इसकी 3D लेयर ऑन कर देता हूँ तो देखो ये सारे ऑप्शन खुल गए। अब इसमें 3 एक्सिस आ रहे हैं, X, Y और Z। X एक्सिस में लोगो देखो इस तरीके से घूमना शुरू हो गया, समझ आया? और Y एक्सिस में इस तरह से घूमना हो गया, शुरू हो गया इस साइड में, और Z एक्सिस में ऐसे ही घूम रहा है। और अगर 3D लेयर ऑन नहीं होगी तो सिर्फ 2D वाला ऑप्शन आएगा रोटेट का, ये वाला। और अगर आपको अलग अलग एक्सिस में घुमाने हैं तो इसको 3D लेयर को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गया X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, समझ गए? तो यहाँ पे पहले आपने क्या करा, इसका 3D लेयर ऑन करी। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, इसको डेप्थ देने के लिए इस पर P प्रेस करोगे। P से क्या आएगा, पोजीशन। और पोजीशन का आपने टॉगल ऑन नहीं करना है, बल्कि जो पोजीशन टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेपरेट डायमेंशंस। जब हम सेपरेट डायमेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी पोजीशन भी 3 खुल के आएंगी, X, Y और Z। हमें क्या करना है, Z के अंदर, Z एक्सिस के अंदर इसमें डेप्थ देनी है। 3D बनाने के लिए क्या देनी है हमें, इसमें डेप्थ देनी है। तो Z के टॉगल पे यहाँ पे आके आप नॉर्मल क्लिक नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैंने ऑल्ट दबा के रखा और जब इसके ऊपर क्लिक करा तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये खुल गए एक्सप्रेशन। क्या खुल गए, एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इंडेक्स। हमने यहाँ पे क्या टाइप किया, इंडेक्स। तो आप देखो Z की पोजीशन में भी कितनी वैल्यू है, 0.0। जब आप इंडेक्स टाइप करोगे और बाहर क्लिक करोगे डबल क्लिक करके, अभी कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 1। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट की यहाँ पर क्या हो चुकी, पोजीशन इसकी सेट हो चुकी। अब वापस आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये वाली लेयर है। अब अगर हमें किसी भी चीज़ में डेप्थ देनी है तो डेप्थ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डार्क होती है। अभी अगर आप जैसे देखो इस टेबल को देखो, तो इस टेबल पे जैसे लाइट उस साइड में जल रही है, बल्ब उधर लगा हुआ है ना, तो जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो साइड क्या है, ब्राइट है थोड़ी सी, और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही वो साइड क्या होगी, इसमें दिख रही है कोई साइड डार्क आपको, जैसे ये लाइट है क्योंकि उधर से लाइट आ रही है, और वो वाली साइड डार्क दिख रही है। तो जो डेप्थ होती है वो हमेशा क्या होती है, डार्क होती है, जहाँ पर लाइट नहीं आ रही होती है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी डेप्थ के लिए इस ओरिजिनल जो लोगो का कलर है उसको डार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है क्या, एक्सपोजर। हम इधर आए, एक्सपोजर सर्च किया और इस एक्सपोजर को आप उठा के ला के इसके ऊपर रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोजर आ जाएगा। अब इस एक्सपोजर को अगर आप बढ़ाओगे, एक्सपोजर तो पता ही है आपको, अगर आप बढ़ाते हो तो ब्राइट करता है और माइनस में ले आओगे तो डार्क करेगा। तो हमने एक्सपोजर की वैल्यू कम कर दी ताकि ओरिजिनल जो लोगों का कलर था ये उससे क्या हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए। देखो हो गया ना। अब अगर आप इस एफएक्स को ऑफ करोगे यहाँ से तो पहले वाला कलर दिखाई दे रहा है ओरिजिनल, और इसको लगाने के बाद वो डार्क हो चुका। ठीक है, अब डेप्थ देने के लिए अभी भी अगर आप इसको डेप्थ इसकी घुमा के देखोगे तो भी आपको ये सिंगल दिखाई दे रहा होगा। देखो ये रहा, इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, एक नॉर्मल इमेज की तरह ही है जैसा पहले था। ठीक है, तो अब जितनी भी आपको यहाँ पे डेप्थ देनी है उतनी आपको क्या करनी पड़ेगी, इस वाली लेयर की डुप्लीकेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल D इसको सिलेक्ट किया, क्या करा, लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करोगे तो जितनी बार आप कंट्रोल D प्रेस करते चले जाओगे उतनी इसकी क्या होती चली जाएंगी, कॉपीज़ होती चली जाएंगी। ये हमने इतनी कॉपीज़ ले ली 20-25। ठीक है, देख लेना आपको जितनी डेप्थ दिखानी हो उस हिसाब से। ठीक है, पर अब ये डेप्थ दिखेगी कैसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एक कैमरा। एक होता है कैमरा लेयर, क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे अभी बैकग्राउंड वाइट दिखाने के लिए क्या लगाई है, सॉलिड लेयर ली है, इसी तरह से एक होती है इसमें क्या, कैमरा लेयर। ठीक है,
तो हमने क्या करा, लेयर में आए और न्यू पे जाके यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, कैमरा लगा देना है, ओके कर देना है इसको। कहाँ पे लग चुका कैमरा, सबसे ऊपर। अब कैमरा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास 3 टूल्स दे रखे होते हैं, 1 2 3। ये पहला वाला जो टूल है ये क्या करता है, कैमरा को रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करेगा। और ये सेकंड वाला कैमरा को ड्रैग करेगा इधर उधर, यानी ये वाला रोटेट करेगा। जैसे आप बैठे हुए हो सामने, आप ऑब्जेक्ट हो, ये मेरा हाथ जो है ये क्या है, कैमरा है। तो मैं आपके चारों तरफ अगर इस हाथ को लेके जाऊँ तो वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और मैं इस हाथ को, पोजीशन तो यही रहे, बस पोजीशन चेंज हो रही है इधर उधर, रोटेट नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो वो टूल ये काम करेगा। और ये क्या करेगा, ये जूम इन जूम आउट करेगा। यानी इस कैमरा को मैं आपके पास ला रहा हूँ तो जूम होगा, दूर ले आ रहा हूँ तो जूम आउट होगा। तो मैंने इस वाले टूल से यहाँ पे क्लिक किया और जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ये इसको रोटेट होता हुआ दिखा रहा है। देखो अब डेप्थ दिख रही है इंद्रजीत। पहले जब रोटेट कर रहे थे तो एक इमेज प्लेन की तरह था, है ना। और अब देख रहे हो ये चौड़ाई आ गई। और इससे क्या कर सकते हो, कैनवस को इधर उधर मूव कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये वाला किस लिए बताया मैंने, जूम इन जूम आउट के लिए, ठीक है। पर अभी जो ओरिजिनल लोगों का कलर था वो क्या हो गया, डल हुआ हुआ है अभी, है ना। हमें डल पूरा पीछे का दिखाना था, लेकिन ओरिजिनल कलर तो जो लोगों का होगा वो हमेशा सेम रहना चाहिए, है ना। तो अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी ये वाली, उस पे से हमने इस एक्सपोजर को सिलेक्ट किया और डिलीट मार दिया। तो डिलीट करने से क्या हुआ, ओरिजिनल कलर निकल के आ गया। कौन सी लेयर पे से एक्सपोजर डिलीट किया है हमने, ओरिजिनल पे से, और बाकी सब पे एक्सपोजर लगा हुआ है डार्क वाला, है ना। अब जब आप इसको रोटेट करके देखोगे यहाँ पे देखो तो ये डेप्थ दिखाई देगी। ऊपर ओरिजिनल कलर है और नीचे ये इसकी डेप्थ आ गई। अगर इधर से आपको और ज़्यादा क्या दिखाना है, इसको ठीक दिखाना है, तो नीचे की कोई भी एक लेयर सेलेक्ट करोगे, जितनी बार कंट्रोल डी प्रेस करोगे देखो उतना थिकनेस उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखानी, इतना कर रहा हूँ बस मैं। इस वाले टूल से आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो ऐसे, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे करा, कैमरा पे आ गए। अब कैमरा लेयर को जब आप ऑन करोगे तो इसमें ऑप्शन आते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म को ओपन किया हमने तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन और ओरिएंटेशन। मैंने इन तीनों के टॉगल को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और इसको घुमाया मैंने इस तरीके से। जूम करना है तो जूम यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, ये रहा। रोटेट करना है तो रोटेट ऐसे कर सकते हो। जहाँ पर भी ड्रैग करना है इधर कर सकते हो। अब आगे बढ़े हम, जितने भी ड्यूरेशन पे आपको इसको क्या करना है, वापस सीधा करना है तो आगे आके। अब इसको आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, सीधा ऐसे करा पूरा सही तरीके से, सब कुछ करना पड़ेगा। या फिर सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्या, रीसेट। रीसेट कर दोगे तो वापस पहले जैसा हो गया। रीसेट करने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, जूम आउट कर दिया, ठीक है। अब हमने ये सारे की फ्रेम्स क्या करे, एक साथ सेलेक्ट किए और F9 कर दिए। अब देखो क्या एनिमेशन बनी। पहले ये लोगो 3D में यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, और जब आप इसको प्ले कर रहे हो तो ये इस तरह से एनिमेट हो गया। अगर ये एनिमेशन आपको यहाँ पे थोड़ी और बड़ी करनी है तो इधर जूम कर दो। स्लो लग रहा है तो थोड़ा पास कर दो की फ्रेम। जो 8 सेकंड में हो रही थी एनिमेशन, अब वो 6 सेकंड में हो जाएगी। प्ले करके देखो दोबारा, ये है, और यहाँ से हमने ये एनिमेशन बनाई तो ये लोगो निकल के आ गया। समझ गए। बाकी इसके ग्राफ पे काम करना है तो की फ्रेम सेलेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आओगे और इधर से इसका ग्राफ चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ये एनिमेशन हमने इसकी बना दी।
थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। समझ गए? अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ से उठ के पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे इसकी क्या आ जाए, शेडो भी आ जाए। तो शेडो के लिए आप क्या करोगे, शेडो कहाँ पे लगाएंगे हम, सबसे नीचे वाली लेयर पे, इस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ड्रॉप शेडो, ये आ गया ड्रॉप शेडो के नाम से। और इस ड्रॉप शेडो को उठा के मैंने कहाँ रख दिया, सबसे लास्ट वाली लेयर पे, इसके ऊपर। तो देखो ड्रॉप शेडो आ चुकी, पर दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे अभी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रॉप शेडो का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो ये रहा, और इसकी सॉफ्टनेस बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो ये रही। समझ गए? सॉफ्टनेस कम करोगे तो हार्ड हो जाएगी, और ये बढ़ाओगे तो ये आ गई। अब देखो शेडो अगर आप देखोगे तो शुरू से ही दिखाई दे रही है आपको ये रही, स्टार्टिंग से ही। मैं चाहता हूँ शुरू में ना आए, बल्कि बाद में आए। तो शुरू में मैंने इसको ओपेसिटी को, इसकी ओपेसिटी को क्या कर दिया, 0, और ओपेसिटी का टॉगल ऑन करा, की फ्रेम लग चुका। अब आगे जाके जब ये यहाँ आके लग रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ अब शेडो दिखाई दे, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। बाकी इस पर भी U प्रेस करोगे तो यहाँ से F9 कर सकते हो आप। प्ले करके देखो, देखो पहले शुरू में शेडो नहीं है, और जब ये उधर पास में गया अब शेडो आई है वहाँ पे। थोड़ा पहले लाना है शेडो को यहाँ तक, तो थोड़ा पीछे कर दो। समझ गए? इसी तरह से जैसे हमने लास्ट लेयर पे इसकी ड्रॉप शेडो लगाई है, अगर आपको ऊपर रिफ्लेक्शन दिखानी है, लाइट दिखानी है, तो वो भी लगा सकते हो। तो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या करी, सेलेक्ट करी, और यहाँ पे आके सर्च कर लेना CC लाइट स्वीप। क्या सर्च करोगे, CC लाइट स्वीप, है ना। हमने इसको उठाया और लाके छोड़ दिया फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, इसकी स्वेप इंटेंसिटी को इधर से बढ़ा दिया, ठीक है। विड्थ अगर बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरीके से, ये रहा। और अगर आपको इसको मूव कराना है तो मूव कहाँ से कराओगे, इधर से, सेंटर वाले ऑप्शन से। इधर से पहले मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहाँ से, इस जगह से इसका सेंटर का टॉगल ऑन करा, और टॉगल ऑन करने के बाद आगे बढ़े, और यहाँ आने तक मैंने इसको क्या करा, इस साइड से बाहर निकाल दिया। बाकी U प्रेस करके इस पर भी क्या कर दिया हमने, F9। तो अब जब आप प्ले करके देखोगे ये आया इस तरीके से, और यहाँ से इसमें ये लाइट भी निकल के चली गई दूसरी तरफ। ये पूरी क्या बन गई, एक लोगो एनिमेशन बन गई। देखो जो 2D इमेज थी उसको हमने 3D लोगो में कन्वर्ट कर दिया। कैमरा लेयर को अगर थोड़ा दूर करना है तो थोड़ा दूर और कर सकते हो। समझ गए? तो ये 2D इमेज थी और इसको हमने क्या करा, 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसमें एक सवाल ये है कि हम ये सारा काम डायरेक्ट भी कर सकते थे लोगो वाली इमेज लगा के, है ना। मैं यहाँ पे ये वाली कॉम्पोजिशन क्यों बनाई लोगो वाली, डायरेक्ट अगर लोगो वाली इमेज पे करता तो भी हो जाता। तो ये इसलिए बनाई थी, ये क्या बन चुका, एक तरीके से प्रीसेट बन चुका। क्या बन चुका,
प्रीसेट। अगर आप डबल क्लिक करोगे इस वाली लेयर में आओगे, लोगो वाली में, और डबल क्लिक करके यहाँ पे कोई और सा लोगो उठाते हो, जैसे हमने क्या आउट करा, ये उठा लिया बर्गर किंग का, है ना, और इसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है इसका, तो साइज़ क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, और नीचे वाली इमेज क्या करी, ऑफ कर दी। अब जैसे ही इधर आओगे आप, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो सारा काम ये देखो हुआ है, मिल गया, और ये आपका लोगो बन के आ चुका।